एच के जाट। हाँ जी। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। स्वागत है। सर, आपकी वैसे तो बात सारी ठीक है, लेकिन जो आप एक बात कहते हो ना कि जो रिजर्वेशन है चलता रहना चाहिए, सर ये मेरे को एक हम्म। गलत लगती है आपकी, क्योंकि ये इमोरल है और अनएथिकल है। क्योंकि आप एक एक पूरा जो समाज है ना, आप उसके साथ वो भेदभाव कर रहे हो कि आपने हमारे साथ पहले ये किया था। हम्म। और सर इसमें एक बात और ये भी है कि जिसको पढ़ना है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो उसी टाइम हम्म। पढ़ लिख के बन गए थे। और अब तो जो 70 साल हो गए आरक्षण दे दिया, तो मतलब हम्म। वो अभी भी नहीं बन पा रहे। ये ऐसे तो भी चलता ही रहेगा, हम उसमें हमारी गलती क्या है? आप हमसे ले रहे हो 80-80 हजार पैसे, और उनको फ्री में चल रही है अब मेरी पढ़ाई बात और सुन सीट लीजिए। वगैरह सब। अब मेरी बात जरा सुन लीजिए। ठीक है, आपने हम्म। कहा कि बाबा साहब अपने आप ही पढ़ गए थे। हाँ। बाबा साहब अपने आप नहीं पढ़े थे। उनको भी सहारा सहारा दिया गया था, तब वो पढ़े थे। उनको तो स्कूल से बाहर बैठाया गया था। उनको तो जब वो पढ़ लिख के आए, तब भी उन देखिए, चलो पढ़ लिख गए, उसके बाद क्या हुआ? आपने थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। आरक्षण का विरोध करना तो बहुत आसान होता है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, उसको फॉरवर्ड करने से आदमी आरक्षण का विरोधी और ज्ञानी हो जाता है। ठीक है। जो नहीं वस्तु सर, जो उस जो टाइम तो वास्तविकता है संविधान समाज नहीं की, था, जो तो सब वास्तविकता है कुछ ना है। समाज की, दोस्त मेरे, जो वास्तविकता है समाज की, वो उस समाज का अध्ययन करने से आती है। बाबा साहब को जब वो पढ़ लिख कर आ गए थे, जो वो बिल्कुल एकदम उनके पास डिग्रियों का अथाह अंबार था। इतनी डिग्रियां नहीं थी किसी के पास। उनसे पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था उस वक्त कोई भी। और वो यहाँ पे आते हैं, उनको किराए पे कमरा नहीं मिलता, उनको उनका सामान बैलगाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता है। जातिवाद की वजह से। पढ़ने लिखने से जातिवाद खत्म हो जाता है क्या? सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये तो सर वो मोरल ही नहीं है कि आप एक जो समाज है उसको ऐसे, तो सर मेरी ना मुझे नौकरी लगेगी ना ये मेरे क्या बेटे की किसी लगेगी। क्या पढ़ने वाले बच्चे को, किसी पढ़ने लिखने वाले बच्चे को उसके जाति के आधार पर उसको उस पे ताने कसना, उसे उससे झाड़ू लगवाना स्कूल के अंदर, ये नैतिक है? नहीं सर, ये बताइए, मेरी तो सर एक ही जिंदगी है, मैं मेरी एक जिंदगी ऐसी ही चली जाएगी, मेरी गलती क्या है? मेरे को क्यों ये रखा गया ऐसा अलग भेदभाव के? आपकी एक ही गलती, मतलब आप अब कह रहे हैं कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया आरक्षण की वजह से। कितने नंबर आए आपके? जी सर, मेरी गलती इसमें सर, मेरी क्या गलती क्या है क्या सर? मैं पढ़ते हैं उस आप? जाति क्या में पढ़ते हैं पैदा आप? हुआ। मुझे बताइए, क्या पढ़ते हैं आप? नहीं सर, मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ, मेरी छोड़िए, अकेला मैं थोड़ी दे नहीं रहा हूँ नहीं, ये आपने अपनी बिना बोली आरक्षण। यार, आप व्यक्तिगत हुए ना अभी। आपने खुद बोला कि मेरी तो जिंदगी एक ही है। मुझे ये बताइए कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं? आप मुझे ये बताइए, कितनी जमीन है आपके सर मैं पास? तो बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हो? ठीक है। बीए तक पहुंचने में आरक्षण आपके रास्ते में आया? जी। आया? जी सर, अब अच्छा कॉलेज मिल जाता अगर कोई वो नहीं होता तो। कितनी सीटें ली उन्होंने? एक तो सर कॉलेज के सारी अंदर उन्हीं कितनी की है सीटें थी? गवर्नमेंट कॉलेज में तो। सारी उनकी है? टोटल 100% जी आरक्षण सर। है? ऐसा आपको कौन सा आरक्षण कॉलेज है का? भाई? जनरल के सर। अरे मुझे कॉलेज का नाम बताइए और दिखाइए जरा। ये सर एक तो ये होता कि जो लायक है उसको, अब अरे भाई, जो ऐसे दिन मुंह के से गपोड़ना नहीं चलते। तो ऐसे ऐसे नहीं चलते भैया, ऐसे ऐसे आर्गुमेंट नहीं होते हैं कि आप बोल दो कि एक कॉलेज है उसमें सारा का सारी की सारी सीटें जो रिजर्वेशन नहीं, वालों की। सारी नहीं दिखाओ सर, जरा कौन सा नब्बे कॉलेज है। परसेंट तो नहीं किया है, और आगे मैं पेपर की तैयारी करूंगा, नब्बे उसमें भी परसेंट मेरा कुछ दिखाओ नहीं तो होने सही, वाला। 90% दिखा। अब बोल रहे हो मुंह से गपोड़ने से कुछ नहीं होता ना, दिखाओ जरा कॉलेज का नाम बताओ। कौन से कॉलेज में पढ़ते हो आप? नहीं सर, चाहे 10% हो, लेकिन है तो सर 10% की जगह शायद मेरा नंबर तो पड़ दस जाता वहां परसेंट से पे। आपको दिक्कत क्या है? मुझे ये बताइए, 10% से आपको दिक्कत क्या है? 90% तो आपके पास आप लोगों के लिए हुई ना। सर मेरे को लगता है मैं भी उसके लायक था, मेरे के साथ भेदभाव हुआ है, और आगे मैं नौकरी की तैयारी करूंगा नब्बे वहां एक पे बात भी बताओ मुझे, भेदभाव हुआ। एक बात बताओ मुझे, आप लोगों की जनसंख्या कितनी, आबादी कितनी है आपकी? सर पता नहीं कितनी चलिए, है। चलिए, इस विषय के जानकार हमारे आनंद जी जुड़ चुके हैं। आप उनसे बात करिए। आनंद जी, इनको इनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया आरक्षण ने, जरा इनको बताइए। ये जाट समुदाय से हेलो। आते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है सर। थोड़ी सी बढ़ा जी लीजिए, भाई। सर, नजदीक कर सभी को लीजिए जय माइक। भीम। जय भीम सर। हाँ जी। मिस्टर एच के जाट जी, क्या कहते थे सर? फिर जी। से दोबारा अपनी बात कह दीजिए, क्या कहना चाहें? जी सर, मैं बीए कर रहा हूँ अभी, और साथ में पेपर वगैरह की तैयारी करूंगा, अब स्टार्ट करूंगा।
फिर तो आगे सर बोलते उसमें जाइए। जैसे उस सिलेक्शन की जैसे ज्यादा वो आती है वगैरह, मतलब उनको कम नंबर पे हो जाता है सिलेक्शन। तो सर मेरी गलती क्या है कि हुँ। मैं ऊंची जाति में पैदा हो गया, मेरे साथ ये भेदभाव हो रहा है। मेरी तो आप एक कौन ही से वर्ग में जिंदगी है। बिलॉन्ग करते हैं? आप कौन से वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं? मतलब सर सर्टिफ़िकेट जाट बनता है आपका से। कि नहीं बनता है? सर्टिफ़िकेट बनता है? आपका सर्टिफ़िकेट बनता है, कास्ट सर्टिफ़िकेट, कम्युनिटी सर्टिफ़िकेट बनता बनता हुआ है? सर जाट का, बनता तो आपने हुआ। नहीं बनवाया? पता नहीं। आपन तो आपने क्यों नहीं बनवाया? पहले जाइए बनवा लीजिए, आरक्षण का लाभ लीजिए। आप ओबीसी समुदाय से आते हैं, नहीं सर मेरा नहीं बनता। ठीक है? सर ये कह रहे हो तो मेरा नहीं बनता सर, हरियाणा में जाट का अरे नहीं बनता बनता। है, बनता है सर ना, क्यों नहीं बनता है? बनवाइए, नहीं, बन नहीं जाएगा। हरियाणा में नहीं आते सर जाट उसमें। कोई सेवा नहीं मिलती, अच्छा, कोई पैसे फीस कम नहीं लगती, कोई सीट नहीं मिलती, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। अच्छा तो आपका स्कॉलरशिप वगैरह। आप कौन से इनकम सोर्स में आते हैं ये बताइए? आप जो है ये बताइए किस वर्ग से आते हैं? कहाँ पे मतलब आपके पास रिसोर्सेज़ क्या-क्या हैं? मतलब घर है, गाड़ी है, सब कुछ है है कि नहीं सर, है? है सर, है। है ना? तो हाँ। घर है, गाड़ी होगी, स्टेबल ज़िंदगी होगी ना जमीन है, बॉस, खेती मतलब की सब कुछ जमीन भी होगी। ज़मीन है, खेती ज़मीन होगी ना, सब होगा आपके पास, हाँ, हाँ, ठीक है? है, है ना? तो अब मुझे एक बात है। बताइए कि आप आपके पास ये ज चीज़ें हैं तो आपके पास चांसेस है ना कि आप पढ़ सकते हो? अपनी किताब, कॉपी, स्कूल की फीस अफ़ोर्ड कर सकते हो ना? क्योंकि आपके पास ज़मीन है, आप मेहनत करोगे, अपने स्कूल की फीस भर सकते हो। इतना तो कर सकते हो ना सर? हाँ सर, वो तो भर सकते हैं लेकिन एग्जाम भी क्लियर करने के लिए वो नंबर तो अरे उनका हो जाता है आप अच्छा सिलेक्शन, हमारा प्राइवेट होता कॉलेज है ले खाली। सकते हैं, आप अच्छा प्राइवेट उम, कॉलेज भी ले सकते हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते ब हैं उसके लिए। बात सुनिए सर, सर यही वो कह रहा सब तो था कि कर आप लेंगे लेकिन हाँ, तो पेपर कर में लेंगे तो नंबर फिर तो ठीक है उनका ही ना फिर आएगा। सर किसका नंबर आएगा? सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। अच्छा मुझे ये बताइए सिलेक्शन एक एक सेकंड आनंद जी, मैं एक सवाल पुट कर देता हूँ, देखते हैं इनको थोड़ा-सा। भई हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था बहुत बड़े वाला, बड़े लेवल पे हुआ था। याद ही होगा हाँ आपको, जी। हर एक जाट को पता होना चाहिए वो तो। हुआ था ना? जी। वो अप्रूव क्यों नहीं हुआ? उसका कारण बताइए मुझे। इतना बड़ा आंदोलन शायद ही मैंने देखा हो कि इतना उग्र आंदोलन आरक्षण के लिए जो हुआ है, वो हरियाणा के अंदर हुआ है। वो सर अप्रूव वो क्यों नहीं हुआ? आंदोलन वो शांति प्रिय माँगे क्यों चलता नहीं तो मानी जरूर गई? सक्सेसफुल हो जाता, तो नहीं, शांति नहीं, नहीं, प्रिय नहीं। चलता तो जरूर शांति सक्सेसफुल प्रिय, हो हाँ, जाता। शांति प्रिय। अच्छा, क्या क्या रहा, कारण क्या रहा? उग्र हुआ इस वजह से नहीं माना गया? तो आप शांति प्रिय कर रख सकते हो ना आप? जी, डिमांड उठाई रख सकते हो जाती ना, है। तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? हरियाणा के अंदर सबसे जो समृद्ध जो जाति है, जिसके पास ज़मीन है और काफ़ी पैसा भी है, जिनके काफ़ी बच्चे बाहर हैं और सरकारी नौकरियों के अंदर हैं, वो कौन-सी जाति है मुझे ये बताइए? सर ऐसे तो नौकरी नहीं मिलेगी, 3 पीढ़ियों के बाद मैं फिर से गरीब हो जाऊँगा, अरे मैं भी मुझे की ये ज़मीन वगैरह जानना है, सब आप बिक जाएगी। किंतु-परंतु में मत जाइए, मुझे ये बताइए सबसे सक्षम जो जाति है, वो कौन-सी जाति है हरियाणा के अंदर? नहीं सर वो तो होगी, जाट होगी और भी है, जाट लेकिन हो गई सर ना? ऐसे नौकरी नहीं मिली अरे सुनिए और मेरी कोई बात, फ़ायदा नहीं सुनिए मिल मेरी रहा बात। तो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में हरियाणा के अंदर कौन-सी जाति के लोग हैं? सर वो तो पहले के लगे हुए, अभी तो सिलेक्शन इन्हीं का हो रहा है, एसटी, एसटी, क्यों लग ओबीसी रहे इन्हीं थे का ही हो पहले रहा वो? है। क्यों लग रहे थे वो पहले? जाट जाट को लगवा रहा था ना? हाँ, अच्छा हाँ, ये ह्यूमन तो सर बात एक सही है। जाट जाट को लगवा रहा बस था एक ना, दूसरे को क्यों नहीं मिली? ह्यूमन सर एक बात पूछनी थी इनसे बस इसलिए थोड़ा बेसिक-बेसिक पूछ रहा था। अच्छा आपके पास कितनी ज़मीनें होंगी? मतलब ऐसे पर्सनली पूछ रहा हूँ 200 बीघे, 100 बीघे, 150 बीघे? कुछ ज़मीन होगी ना आपके पास? जी, जी है। 50 बीघे? तो ये बताइए सर बीघे तो आप है नहीं, अपने यहाँ ज पे किले सु चलते हैं। सुनिए तो सर, आप अपने जो ज़मीन का हिस्सा होगा ना, तो उसको हाँ, किसमें बाँटेंगे? किसमें बाँटेंगे? अपने भाई को बाँटेंगे, पड़ोसी को देंगे? अगर बँटवारा होता है तो? किसको देना भाई चाहेंगे? को, तो भाई पड़ोसी को। क्यों नहीं देना चाहेंगे? पड़ोसी क्यों नहीं देना चाहेंगे? सर वो घर का घर में ही रहना चाहिए, बाहर को क्या करना है? घर का घर में रहना चाहिए ना? तो जब हाँ, हाँ। आप अपनी संपत्ति अपने घर में बाँटोगे, आप अपनी संपत्ति अपने घर के ही लोगों को दोगे, तो उसी तरीके से जो रिज़र्वेशन की जो पॉलिसी है, उसको इस तरह से समझो कि वो जिसको दी जा रही है ना, वो उसके घर की संपत्ति है। तो वो अपने अपने आपस में बाँट रहे हैं। हुँ, आप अपनी संपत्ति आपस में बाँटो। मेरी बात समझ पा रहे हो? जब आप अपने ही कम्युनिटी के लोगों को अपनी संपत्ति बाँटोगे ना, मतलब आपका घर है ना, आपकी कम्युनिटी होगी ना जाट समाज, तो अपने साधन रिसोर्सेज़ हुँ। अपने घर में बाँटोगे।
उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो भी लोग हैं, उनको उनकी संपत्ति मिली है, ठीक है? रिजर्वेशन के तौर पे। तो वो अपना बाँटेंगे, अपना देख लेंगे। जैसे आप अपना हिस्सा नहीं देते हो किसी को, तो वो भी नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। आप अपना खाना खाओ, वो सर अपना आप खाना खाएँगे। सर आप इसमें जैसे ये कोई कह दिक रहे हो कि वो पढ़ने में समृद्ध हाँ, नहीं है, वो पढ़ने के फीस नहीं भर पाते, तो उनको ये कर दिया जाए कि पढ़ने तक उनको अरे स्कॉलरशिप दे दी उस जाए, सीट दे दी उस जाए। बात से उस लेकिन बात से जो कोई फ़र्क ही एग्ज़ाम नहीं होता पड़ है रहा ना। उसमें तो मे कोई फेयर होना यार मेरी मुझे चाहिए ये ना। बताइए, बात मुझे तो ये सुन लो बताइए, भाई, मेरी बात तो सुन आपके लो। घर में सरकारी आप नौकरी पे जब चला गया कोई अपने व्यक्ति ज़मीन जी, आपके घर में सरकारी नौकरी पे चला गया कोई सर व्यक्ति और आपका एक सर भाई मैं ये विदेश कह में रहा चला था गया, सर आपकी सर ज़मीन सर पड़ी है, आप उसे बाँट दो, आप तो सक्षम हो गए। अब ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं है, आप बाँट दो ना ज़मीन, क्यों सर नहीं बाँटते? सर वही जो इनसे आनंद पूछ जी रहा ने हूँ कि बात सर ये बोली ज़मीन अपने घर में बाँट रहे हो ना सर, तो सबको बाँट दो ना। पूरा जाट समुदाय मिलके सारी खेत बाँट दे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, वो भी थोड़ा संपन्न हो जाएँ, बँटवारा कर दीजिए। नहीं आप लोग सर, तो सक्षम हो गए ना, आप आप लोग तो सक्षम हो गए ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी जाटों के पास है और विदेशों में भी लोग हैं, अच्छा अथाह पैसा भी है। भाई मुझे ये बताओ, जब आपके पास इतनी सारी जमीन पड़ी है तो दे दो एक एक किला, एक एक खेत दे दो ना, उनको बांट दो ना। आप आरक्षण बांटने की बात कर रहे हो ना कि चलो अभी पढ़ लिख के नहीं सक्षम हो गए। सर, आप अपनी प्रॉपर्टी तो बांट नहीं रहे हो, दूसरे की प्रॉपर्टी पे आपको नीयत खराब है आपकी, और आप सम्मान भी नहीं दे रहे हो। सर मेरी बात तो आप जातिगत सुनिए, सम्मान भी नहीं ऐसे दे रहे हो किसी बाँटेंगे को। ना सर, अरे देखो अब देखो ऐसे जातिगत देखो सम्मान बाँटेंगे मिलता है, तो मुझे बताओ। गरीबी दूर नहीं एचके होगी, एचके जा बल्कि देखिए हम और एचके गरीब जाट गरीबी जी होंगे। गरीबी निवारण एचके अभियान जाट भी जी नहीं है ये। आनंद जी इनको एचके बताइए, ये जाट जी गरीबी निवारण एचके अभियान भी नहीं है। एचके जाट जी वो तो आरक्षण गरीब निवारण अभियान नहीं है। एचके जाट जी बस मैं इसलिए खाना और घर संपत्ति इसलिए बंटवा रहा था आपसे, क्योंकि आपको आरक्षण की समझ है नहीं। तो मैं बस यही पूछ रहा था कि जब आप अपने मान लेते हैं आप जो खाना बनाएँगे, घर में जो आपकी खेती-बाड़ी है, वो आप अपने भाई में बाँटेंगे ना, बाहर तो किसी को देंगे नहीं। ठीक है? तो उसी तरीके से आरक्षण ऐसे ही दे दी गई है, मतलब कहने का मतलब इसमें है आरक्षण दी गई अलग-अलग समुदाय को दे दी गई है। तो सभी अपने-अपने स्तर से बँटवारा अपने आप में कर रहे हैं। आपका कॉम्पिटिशन जो है ना अपने घर में है। आप अपने भाई से लड़ाई करके कोर्ट में जाते हो ना, केस लड़ोगे तो संपत्ति मिलेगी। वैसे ही जब कोई कॉम्पिटिशन में बैठता है ना शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, तो उसका कॉम्पिटिशन आपसे नहीं है, क्योंकि आप तो संपन्न हो, आपके पास खेती-बाड़ी है, आप किताबें खरीद सकते हो, बहुत कुछ अफ़ोर्ड कर सकते हो। वो नहीं कर सकता। तो उसकी लड़ाई उसके घर में है, ठीक है? आपकी लड़ाई आपके घर में है। तो दरअसल सर होता क्या आपको है एक बात रिज़र्वेशन से बताऊँ आपकी मैं? सीट नहीं सुनिए तो पहले रिज़र्वेशन से आपकी सीट नहीं खाई जाती है। होता क्या है रिज़र्वेशन जब मिलता है, तो जो फाइट करता है ना इंसान, वो अपने समुदाय में फाइट करता है, मतलब अपने घर में हिस्सा माँगता है। जैसे आप अपने घर में हिस्सा देते लेते हो, उस तरीके से। मतलब आपको रिज़र्वेशन समझ नहीं है तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। वो यहाँ पे घर खेत नहीं बँट रहा है। बात होती छोड़िए है कि आनंद हिस्सेदारी जी की बात। आनंद जी सर इनको अभी कुछ नहीं समझ है, ये व्हाट्सएप का एक वो मैसेज पढ़ के आए हैं। और दोस्त नहीं वो आपको बस जाते जाते ह्यूमन सर हिदायत ये देते हैं। ये अपने अपने यहाँ पूछ लेना कि सर ये जितने जाट समुदाय के जितने लोग हैं, वो आपने बोला ना सर एक-एक किल्ला या एक-एक कित्ता जो है बाँट दें सबको। तो ये तैयार हो जाएँगे बाँटने को? बँटवा दीजिए सर, कहते बाँट दें। शुरू कर दें पहले यही। सर घास तक तो लाने नहीं देते हैं अपने खेतों से, ये जमीन देंगे।